अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही अहम टेस्ट के ऊपर जिसको हम कहते हैं कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट के टाइप्स कितने होते हैं, कूम्स टेस्ट के यूजेस क्या है, कौन कौन से कंडीशंस में कूम्स टेस्ट राइज होता है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, आज इंशाल्लाह इस शॉर्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। अच्छा डियर व्यूअर्स, कूम्स टेस्ट की अगर हम बात करें तो कूम्स टेस्ट की डिस्कवरी जो है 1945 में हुई थी। एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर रोबिन कूम्स। उन्होंने इस टेस्ट को जो है ना यूज किया था, परफॉर्म किया था इस टेस्ट को एक बीमारी को डायग्नोस करने के लिए जिसको हम कहते हैं HDN, हेमोलिटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न। HDN वो बीमारी है जिसमें क्या होता है कि बच्चे को पैदाइश से पहले या पैदाइशी जो है ना उसको हेमोलिसिस होती है, मतलब ये कि उसके सुर्ख खुले वो ख़त्म हो जाते हैं, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है। और ये होता क्यों है? ये RH फैक्टर की वजह से होता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ जाता है तो इसी की वजह से बच्चे को बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर उसके आरबीसीज वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज की। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज इन न्यू बॉर्न। अच्छा, कूम्स टेस्ट की टाइप्स की अगर हम बात करें तो इनके दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट ये वो टेस्ट है जिसके जरिए हम देखते हैं सेंसिटाइज्ड आरबीसी। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, होता क्या है कि अगर लेट सपोज ये एक रेड ब्लड सेल है, अगर इस रेड ब्लड सेल्स के साथ एंटीबॉडीज अटैच्ड है, एंटीबॉडीज जो है ना ये क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो हमें प्रोटेक्शन देता है। लेकिन बाजू का ऐसा भी हो जाता है कि इसी एंटीबॉडीज की वजह से हमें मसला बन जाता है, हमें बीमारियां हो जाती है और उन बीमारियों को हम कहते हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई है, ऑटो एंटीबॉडीज बन गई है और ये एंटीबॉडीज इस आरबीसी के साथ अटैच हो गई है और ये एंटीबॉडीज इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो वो एंटीबॉडीज जो आरबीसी के साथ अटैच है तो इस आरबीसी को हम कहेंगे सेंसिटाइज्ड आरबीसी। और इन एंटीबॉडीज को मालूम करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, सेंसिटाइज्ड आरबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने पेशेंट से ब्लड लेना होता है। ब्लड को जो है ना हमने उस से आरबीसीज को रिमूव करना होगा, ठीक है, वॉशेस हमने करनी होगी, आरबीसीज को सेपरेट करने के बाद हमने उसके साथ कूम्स टेस्ट ऐड करना होगा और उसके बाद हमने रिएक्शन को देखना होगा, एग्लूटिनेशन को देखना होगा कि आया एग्लूटिनेशन हुआ है कि नहीं। अगर एग्लूटिनेशन आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे का कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है और ऑटो एंटीबॉडीज वो आरबीसी के साथ अटैच्ड है। अगर एग्लूटिनेशन नहीं आता तो इसका मतलब ये होगा कि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट के जरिए हम सेंसिटाइज्ड आरबीसी को देखते हैं। ये वो आरबीसी होते हैं जिनके सरफेस पे एंटीबॉडीज अटैच होती है। अब ये पॉजिटिव किन केसेस में आता है? ये जो है ना हेमोलिटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ मेडिसिन की वजह से भी आ सकता है। बहुत सारे काजेज होते हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। दूसरे साइड पे इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट के जरिए हम देखते हैं फ्री एंटीबॉडीज। फ्री एंटीबॉडीज का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये दोबारा आरबीसी का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये एक आरबीसी है। अब इस आरबीसी के अगेंस्ट हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज जनरेट हुए हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज अभी तक इस आरबीसी के साथ अटैच्ड नहीं है। तो वो टेस्ट जिसके जरिए हम
फ्री एंटीबॉडीज को देखते हैं कि आया प्लाज्मा के अंदर फ्री एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। इसको मालूम करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है कि डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम सेंसिटाइज्ड आरबीसीज को देखते हैं। सेंसिटाइज्ड आरबीसीज वो आरबीसीज होते हैं जिसके सरफेस पे एंटीबॉडीज अटैच्ड हुई होती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में हम देखते हैं कि आया एंटीबॉडीज जो है ना वो जनरेट हुए हैं कि नहीं, फ्री एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई है कि नहीं, जो बाद में आरबीसीज के साथ अटैच्ड हो सकता है। तो डियर व्यूअर, ये शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।